बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर फैक्ट्स ऑफ मोनोपली के कौन से असरात हैं मुस्बत जो इजारादारी के माशरे पे असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें। अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें हमेशा लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हासिल होती हैं। मेरा इस पर मुकम्मल क्वेश्चन मौजूद है, आप इसकी वीडियो को सुन सकते हैं। Eternal economies means the advantages resulting from the expansion of a single firm are called eternal economies कि वाहद फर्म की वुसअत के नतीजे में जो फ़ायदे हासिल हों उन्हें अंदरूनी कफ़ायतें। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बैरूनी कफ़ायतें क्या होती हैं? दी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फैक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन इन दी होल इंडस्ट्री आर कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के वो साजगार और नासाजगार हालात जो सारी सनत की वुसअत के नतीजे के बायस असरअंदाज होते हैं, सनत फेस करती है, उसे हम बैरूनी कफ़ायतें कहते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन विच प्रोवाइड्स अटर्नल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इट रिजल्ट्स लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट। जब बड़े पैमाने पर स्पेशलाइजेशन तखसीस कार का असूल अपनाया जाता है, काम डिवाइड करके किया जाए और बार बार एक बंदा काम करे, उसे महारत हासिल हो जाए, तो उस सूरत में अंदरूनी बैरूनी कफ़ायतें हासिल होती हैं। और क्या नतीजा निकलता है कि कम लागत पे ज़्यादा शय बनती है और सेल करने पर प्रॉफिट ज़्यादा हासिल होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी एज अ मोनोपोलिस्ट फर्म हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ अ गुड, दस कैन ईजिली बी जस्टिस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कीप्स द प्राइस स्टेबल कि एक इजारादार फर्म को शय की कीमत पे, मिकदार पे, पैदावार पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। जो मार्केट डिमांड होगी उसी के मुताबिक वो सप्लाई करेगा शय को बना के, तो उस सूरत में तवाज़न की सूरत में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से मुस्तहकम कीमत तय पाती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, द मोनोपोलिस्ट यूजुअली प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी विच पुशेस अप गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू टू सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स। देखें, जब एक बड़े पैमाने पर इजारादार काम करता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ में भी इजाफा होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी हैं फर्म्स पे लगाती है, तो ये फर्म्स तो अदा करती हैं लेकिन इनको वो प्राइजेज़ में शामिल कर देती हैं जो अदा फिर सार्फिन करते हैं। इनकम टैक्स आपकी आमदनी पे लगाया जाता है। एक वेल्थ टैक्स होता है, दौलत टैक्स जिसे कहते हैं, वो आपकी दौलत पे लगाया जाता है। तो उस सूरत में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में वसूलियों में इजाफा होता है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। रिसर्च एंड इनोवेशन ड्यू टू हैवी फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी, तो उस सूरत में जब भारी उसके पास वसाइल हो, सरमाया हो, तो उस सूरत में वो नई रिसर्च, डिस्कवरी, इनोवेशन एक्टिविटीज़ को अपनाता है, न्यू एंड चीपर प्रोडक्शन करता है, लो कॉस्ट पे करता है, प्राइजेस ज़्यादा करता है, तो उस सूरत में उसके प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमी इन एडवर्टाइजिंग, इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट there is no need of any type of propaganda and publicity, क्योंकि कोई उसके मद्दे मुकाबल दूसरी कंपटीशन की फॉर्म ही नहीं है, तो उसे किसी किस्म की अपनी शय की इश्तिहारबाजी, प्रोपेगेंडा की ज़रूरत नहीं पेश आती। इसके नतीजे में रीज़नेबल अमाउंट इज़ सेव्ड इन दिस रिस्पेक्ट, एक अच्छी खासी उसे रकम जमा होती है और वो यही रकम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने पर, मुनाफे को बढ़ाने पर इस्तेमाल करता है। ये थे मुस्बत असरात वेलफेयर फैक्ट्स जो मोनोपली के हैं। अब इसके इवल फैक्ट्स भी हैं मोनोपली के, वो कौन से हैं? Inefficient use of resources, के monopolist does not use resources at their full capacity, he works at equilibrium where marginal cost is equal to marginal revenue and price greater than marginal cost। उस सूरत में क्या होता है, आउटपुट लेस होती है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को वो अर्न करता है। देखिए, जो मोनोपोलिस्ट है ना, वो सारे वसाइल का इस्तेमाल नहीं करता, वो जिस शय को इस्तेमाल बना रहा है ना, उसके मुताबिक जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल कर लेता है। तो वाज़न उसे मुख्तम लागत बराबर और मुख्तम वसूली के वहाँ हासिल होता है। प्राइस वो ज़्यादा रखता है मार्जिनल कॉस्ट से, आउटपुट कम होती है, प्राइजेज़ ज़्यादा होती हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। लेकिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, ठीक है, प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाती है। अब वेलफेयर की बात कौन करता है, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपली? उसकी वजाहत इस शक्ल से करते हैं। देखें, OI पे हमने प्राइस को और एक्स पे आउटपुट को लिया।
अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमेशा प्राइस का तयन वहाँ होता है जहाँ डिमांड बराबर हो सप्लाई के। मोनोपली में कहाँ होता है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू का खत डिमांड को फर्म्स बिहेवियर में रिप्रेजेंट करता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री का जो खत होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, ठीक है जी। अब मोनोपली का खत जो है वो होता ही नेगेटिव स्लोप का है। इसी के नीचे होता है मार्जिनल रेवेन्यू का खत नेगेटिव स्लोप का, ये हो गया तवाज़न। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो आपकी मार्जिनल कॉस्ट के। मोनोपली में ये वाला ख़त खींचे, ये देखें मार्जिनल कॉस्ट का जो ख़त हमने खींचा मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ नीचे से ऊपर कता करता हुआ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया आपका अंडर मोनोपली। MC बराबर है MR के पॉइंट E, ठीक है। आउटपुट आपकी कितनी हुई, आउटपुट हो गई आपकी OQ1। प्राइस का तयन एवरेज रेवेन्यू पे होगा। इस खात को ऊपर ले जाएं, नुक्ता F पे मिला, ठीक है जी। प्राइस जो है वो मोनोपली में क्या तय पाएगी, OP1, ठीक है जी। OP1 जो है वो प्राइस है और आउटपुट जो है वो आपकी मोनोपली में OQ1 है। ये तो हो गया आपका मोनोपली का। ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट का खत। अब मोनोपली की सूरत हाल हो गई अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर एवरेज रेवेन्यू का खत के डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट का खत सप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगी, ये तवाज़नी नुक्ता है G, वहाँ कीमत तय पाएगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कीमत तय पाएगी OP और पैदावार होगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन OQ, ठीक है जी। अब देखें OP कीमत अंडर परफेक्ट कंपटीशन और पैदावार OQ है। अब सोशल वेलफेयर कहाँ हासिल होगा, सोशल वेलफेयर हासिल होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ प्राइस कम हो, ठीक है, और जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो। ये देखें प्राइस OP और आउटपुट OQ। अंडर मोनोपली क्या सूरत हाल है, प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, और आउटपुट जो है वो कम है और अर्न कर रही है फर्म ये जो हिस्सा है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। सोशल वेलफेयर की ये बात नहीं हो रही अंडर मोनोपली, इसमें तो सार्फिन का इस्तेसाल हो रहा है, वो पैदावार कम कर रहा है, प्राइस जो है वो ज़्यादा रख रहा है। यही उसने बात इस शक्ल में मैंने आपको बना के दिखाई है कि मोनोपलिस्ट जो है वो लेस आउटपुट रखता है और प्राइस ज़्यादा रखता है। सोशल वेलफेयर अप्रोच उस सूरत में है जब प्राइस कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो, मोर आउटपुट एंड लो प्राइस, नो चॉइस फॉर कंज्यूमर। अच्छा, मोनोपलिस्ट फर्म हमेशा उस शय को बनाएगी जिसमें उसको अपना फ़ायदा हो, उसके मुनाफे ज़्यादा हो। मोनोपलिस्ट फर्म प्रोड्यूस द कमोडिटी ऑफ इट्स ओन चॉइस। कंज्यूमर टेस्ट और लाइकिंग में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे प्रॉफिट पे, ज़्यादा प्रॉफिट पे दिलचस्पी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आपकी दौलत की तकसीम गैर मुनफियाना हो जाती है आमदनी की और दौलत की। मोनोपलिस्ट यूजली चार्जेस एबनॉर्मल प्रॉफिट, इट कॉजेज ग्रेटर इनक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो क्या होता है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एक्सपेंड्स, अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ जाता है, उस शय को ज़्यादा बनाता है जिसे ज़्यादा परचेजिंग पावर वाला तबका ख़रीद सके और उसके मुनाफे ज़्यादा हों, और वो इस सूरत में इस्तेसाल करता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, सार्फिन का इस्तेसाल करता है। डिस्करेजमेंट ऑफ न्यू एंट्री, नई फर्म्स आना चाहती हैं। द बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म डिस्करेज, वो हौसला अफजाई नहीं करता है मोनोपलिस्ट। इनिटेटिव एफिशिएंसी एंड मॉडर्न नो हाउ एंड स्किल, इट रिट्रीट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब वो आने ऐसे ऐसे तरीके अपनाता है कि नई फर्म मार्केट में ना आए उसके मुकाबले में, और ये चीज़ मौशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। नो इंटरेस्ट इन इनोवेशंस, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि जो चीज़ वो पैदा कर रहा है उसे पता है ये मेरी ख़रीदनी है, मेरे मद्दे मुकाबल कोई दूसरी फर्म नहीं। इन दी एब्सेंस ऑफ राइवल फर्म्स द मोनोपलिस्ट फील्स वेरी सिक्योर, therefore she does not care of new discoveries, innovations and technology progress। वो क्या करता है कि किसी किस्म का भी
नए और बेहतर तरीके पैदाइश दरियाफ्त करने में इसका कोई तावन नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस अपने हाई प्रॉफिट पे रखता है। एंटी सोशल पॉलिसीज़, तमाम मुखालिफ माशरे की पॉलिसीज़ को अपनाता है कि मोनोपलीज प्रोड्यूस द कमोडिटी गिविंग हाई प्रॉफिट। इट मे बी इन द यूज़ ऑफ इवन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कौन सा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल? जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, आमनियाँ जिनकी ज़्यादा होंगी, जो अफोर्ड कर सकते हैं इनकी बनाई हुई शिया को। देयर द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज इज़ इग्नोर्ड। बड़े जो है वह तबका अवाम का उसे नज़रअंदाज कर देता है। अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज़। और बड़ा तबका जो है वो ज़रूरी बुनियादी ज़रूरियात की अशिया से महरूम रहता है। अब ये देख लें, आपके सामने है कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। ऐसी कंपनियां जिन्हें ऐसी दवाइयाँ जो बहुत ज़रूरी हैं अमराज के लिए, वो रोज़ ब रोज़ महंगी हो रही हैं। आम जो आपकी आवाम है वो ख़रीद नहीं सकती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही उसको ख़रीद सकते हैं। तो वो क्या करता है, उसका वह ओनली विल ऑफ प्रॉफिट उसका डोमिनेंट रहता है कि वो मुनाफे को गालिब रखता है, सामने रखता है। उसे कोई इस चीज़ का गर्ज नहीं है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कमज़ोर है, उसके मुनाफे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ये नेगेटिव फैक्ट्स हैं मोनोपली के जो मुआशरे पे असरअंदाज होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।